हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। HTML5 और CSS3 के लेक्चर्स में फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मज़ीद क्या क्या चीज़ें बाकी हैं जो हम लोग CSS के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो हमारे पास जो है दो मज़ीद ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जो कि एक है टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंडेंट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। ये तीन चीज़ें हैं जो कि हम आज एक्सप्लोर करेंगे अपने CSS के इस लेक्चर के अंदर। और उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम एक नया पेज रेडी करेंगे HTML का, और उसको हम लोग लेक्चर नंबर 22 के अंदर सेव करेंगे। लेक्चर नंबर 22 एंड द फाइल नेम विल बी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के नाम से फ़ाइल हमने सेव कर दी। और अब हम करेंगे क्या कि h1 का एक टैग बनाएंगे और इसको हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे या वैल्यू डाटा असाइन करेंगे हम लोग के वेलकम टू HTML एंड CSS कोर्स। ठीक है, इसको सेव करेंगे और फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक स्टाइल इंटरनल स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट करेंगे। और अपने h1 को एक्सेस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग इसको असाइन करेंगे डेकोरेशन का। ठीक है, तो हम करेंगे टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, और डेकोरेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से है। तो अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, इनहेरिट एंड ब्लिंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे ओवरलाइन। और मैं काम ये करूँगा, फ़िलहाल जो है इसको मैं कमेंट करूँगा ताकि मैं आपको पहले दिखाऊं कि फ़र्क क्या पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, और हम इसको यहाँ से नंबर 22 वाले को लोड करेंगे। तो हमारे पास जो फ़ाइल है वो सिंपल इस लिंक के अंदर डिस्प्ले हो रही है। और फिर हम ये प्रॉपर्टी जो है वो इनेबल कर देते हैं, यानी कि कमेंट हटा देते हैं, और इसको फिर हम रिफ़्रेश कर देंगे। तो अब देखें क्या हमारे टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेशन अप्लाई हुई। एक और डेकोरेशन है, वो होती है अंडरलाइन। इसको रिफ़्रेश करें, अंडरलाइन आ गया। लाइन थ्रो, रिफ़्रेश किया, रीलोड किया, लाइन थ्रो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हैं डेकोरेशन के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग अब इस्तेमाल कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। दूसरी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट को कहाँ पे अलाइन किया जाए, हम सेंटर करके देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके पास अलाइनमेंट में, राइट, लेफ़्ट एंड सेंटर। सेंटर, राइट और लेफ़्ट। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है ये सारी की सारी चीज़ें आप अलाइनमेंट के अंदर कर सकते हो। अब ये राइट की तरफ लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी टेक्स्ट अलाइनमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़। फिर एक हम लोग काम करते हैं, एक पैराग्राफ का टैग बनाते हैं और हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल यू गाइस आर गोइंग टू लर्न अबाउट HTML एंड CSS complete course of 2017 under the language of Urdu and हिंदी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और फिर मैं करूँगा क्या, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा टेक्स्ट कहाँ पे होगा, ये पैराग्राफ आ गया हमारे पास इस तरफ, और ये हमारे पास। अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करूँगा, मैं इसको जो मेरी बॉडी है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं काम करूँगा ताकि मेरे पास एक व्यू समझ में आ जाए। मैं इसको विड्थ डिफ़ाइन करूँगा 350 px,
बॉर्डर दूंगा मैं इसको 1px सॉलिड, ठीक है, और पैडिंग में अंदर से दे दूंगा इसको 15px की, ताकि थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के हिसाब से ये एक्यूरेट हो जाए चीज़। तो ये हमारे पास एक व्यू आ गया। और फिर मैं एक काम ये करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 400 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड कर देते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर लेते हैं, या ब्लिंक करके चेक करते हैं, क्योंकि मैंने ब्लिंक आज तक इस्तेमाल नहीं किया। चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, अंडरलाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। रिफ़्रेश, अंडरलाइन हो गया। फिर हमारे पास आ गया है पी टैग, ठीक है। अब हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कि पहले तो मैं इसको अब यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ ताकि आप लोग कोई चीज़ समझ में आए सही से। अभी हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है बिल्कुल फ्लोट हुआ किस हैंड साइड पर, लेफ़्ट हैंड साइड पर। ये पैराग्राफ भी और ये हेडिंग भी, ठीक है, दोनों चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड पर फ्लोट है। अब मुझे करना ये है कि मेरा जो भी पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है 1 टैब स्पेस के साथ। आपने हमेशा नोट किया होगा MS वर्ड पे काम करते हो वक्त, या कोई भी बुक आपने देखी हो, आर्टिकल वगैरह, न्यूज़पेपर, कहीं भी देखा हो आपने, तो पैराग्राफ जो है वो 1 टैब स्पेस के साथ स्टार्ट होता है। तो अब उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं अपनी CSS के अंदर, वो होती है टेक्स्ट इंडेंट। मैं इसको साइजिंग अप्लाई करूँगा 2em की, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ी स्पेसिंग मांगता है इम्प्लीमेंट होने के लिए, तो हम इसलिए em को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि em पॉइंट्स में जो है ना काम करता है और वो ज़्यादा स्पेसिंग अलॉट करता है कम प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। जब 2em मैंने लगाया तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस अलॉट हो गई आपकी वैल्यू के हिसाब से। अब मैं इसको 5 इंडेंट करूँगा तो ये मज़ीद आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये काम है इंडेंट के ऊपर के इंडेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये 3 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने इस्तेमाल करी हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, कि हम किस तरीके से जो है ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 प्रॉपर्टी मज़ीद जो हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करते वक्त जो यूज़ की जाती हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये 22nd लेक्चर भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब 23rd में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेशन करेंगे, किसके साथ, शेडोज़ के हिसाब से, यानी कि शेडोज़ लगाएंगे अब हम टेक्स्ट को, कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत कर सकते हैं मज़ीद शेडोज़ वगैरह लगा के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।